Hello, good morning to all of us students. Today I am going to discuss vocabulary session. Today आज जो है वो vocabulary session है। सबसे पहले मैं आपको GHC के स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोग सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मैं दुसाद कुंदन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वोकेबलरी। आज मैं वोकेबलरी की एक मैं सेशन लेकर आया जो कि वोकेबलरी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। वोकेबलरी प्रैक्टिस जो भी है एंटो साइनो या साइनो के कई सारे हम लोग उसके वर्ड्स पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन से वर्ड? माइग्रेट। क्या पढ़ेंगे? माइग्रेट। फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ेंगे? माइग्रेट। माइग्रेट का स्पेलिंग क्या होगा? सबसे पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि क्या होगा। MIGRAT। माइग्रेट का हिंदी क्या होगा? तो माइग्रेट का हिंदी होता है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? जाता है। एक शहरों से दूसरे शहर में जाता है। एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से, सबसे बढ़िया, एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना या जाना, एक जगह से दूसरी जगह। अब इसी का साइनोनिम कई सारे होते हैं। इसी का ये माइग्रेट, इमिग्रेशन, जिसको हम लोग इसको इमिग्रेशन भी बोलते हैं। इमिग्रेशन क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। इसकी हिंदी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेट का हिंदी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर इसी को बोलते हैं इमिग्रेशन। अब इसकी साइनोनिम क्या बोलेंगे? रिटर्न। इसका क्या बोलेंगे? रिटर्न। तो याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा हम लोग बात करने वाला है, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब क्या होता है? अत्यधिक। अबंडेंस मतलब क्या होता है? अत्यधिक या प्रचुर या फिर ज़्यादा। ये इसकी हिंदी होती है। इसकी साइनोनिम की मैं बात करूं तो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्लेथोरा। स्पेलिंग एक बार आप खुद सोचेंगे ज़रूर। प्लेथोरा होता है। दूसरा एम्पल होता है। एम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एम्पल। एक्जॉर्बिटेंट, इसको पढ़ते हैं एक्जॉर्बिटेंट। उसके बाद पढ़ लें एक्सेसिव मतलब भी ये सब साइनोनिम है। एक्सेसिव। एनफ, आप लोग शायद जानते होंगे एनफ, कि एनफ हो गया खाना, अब नहीं खा पाएंगे। सफिशिएंट, ये काफ़ी ज़्यादा है, बोलते हैं ना, सफिशिएंट, इतनी जो हमारे लिए भोजन है सफिशिएंट है, अब नहीं। अबंडेंट, अबंडेंट। उसके बाद होता है प्लेंटीफुल। प्रोफ्यूजन, क्या होता है? प्रोफ्यूजन। कहीं पे मिस्टेक्स हो तो आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मिस्टेक से ही अपने आप में किसी के अंदर में इम्प्रूवमेंट आती है। अदरवाइज लोट ऑफ, क्या होगा? लोट ऑफ। सुपर अबंडेंट, सुपर अबंडेंट। प्रफोंड का स्पेलिंग क्या होगा? आई थिंक PROFUNDE, प्रफोंड। इसके बाद कॉपीज भी क्या होता है? सब साइनोनिम सब साइनो है, एंटो नहीं। अबंडेंस का मतलब होता है अत्यधिक की हिंदी क्या हो? प्रचुर, ज़्यादा। प्लेथोरा, एम्पल, एक्जॉर्बिटेंट, एक्सेसिव, एनफ, सफिशिएंट, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूजन, लॉट ऑफ, सुपर अबंडेंट, प्रोफाउंड, कॉपीज। ये सारे के सारे किसके साइनोनिम है? अबंडेंट का। तो याद रखेंगे। अब मैं चलता हूँ थर्ड वर्ड के ऊपर में। थर्ड मीनिंग चलते हैं। अवेलेबल का चलते हैं। अवेलेबल क्या? अवेलेबल ये होगा, आई थिंक। अवेलेबल मतलब
अवेलेबल मतलब क्या होता है, जैसे आसानी से उपलब्ध करवा लेना या उपलब्ध करना या फिर हमारे पास होना। अवेलेबल का साइनोनिम क्या होंगे, तो याद रखेंगे विद इन इज रिच, विद इन इज रिचेबल, ऑब्टेनेबल, कन्वीनियंट यानी बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला, कन्वीनियंट। उसके बाद एक्सेसिबल मतलब ये उपलब्ध हो जाएगा या वहाँ तक पहुँच पाएंगे और कर लेंगे, ऐसा होता है। रीचेबल मतलब पहुँच पाएंगे, रीचेबल, RECHABLE, रीचेबल। फिर क्या होगा, हैंडी, हैंडी मतलब ये होता है आसानी से उपलब्ध करवा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट का, चौथा देखेंगे इम्पोर्टेंट का साइनोनिम, एंटोनिम साइनो। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी आप लोग जानते होंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट जैसे आप जानते हैं कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, तो नेसेसरी इसका साइनोनिम है, क्या है, नेसेसरी साइनोनिम है, साइनोनिम। इसेंशियल आप जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, कुछ करो या नहीं करो, खाना बहुत ज़रूरी है या फिर सोना ज़रूरी है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, OBLIGATRY, ऑब्लिगेटरी। कोई स्पेलिंग गलत हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे। ऑब्लिगेटरी, नीडफुल, क्या है, नीडफुल, उसके ऑब्लिगेटरी, नीडफुल, इम्पेरेटिव, क्या है, इम्पेरेटिव, इनकम्बेंट, मैंडेटरी, अर्जेंट, सिग्निफिकेंट, उसके बाद होता है इंडिस्पेंसेबल। इसके बाद अनअवॉइडेबल यानी करना ही करना जरूरी है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट का मतलब जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे, महत्वपूर्ण है। इनइविटेबल, इस तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलने वाले हैं आगे की ओर। कौन सा, पाँचवा। तो पाँचवा में हम लोग देखेंगे लेटेस्ट मतलब आप समझते हो कि न्यूज जो है ये लेटेस्ट है, कुछ ऐसा आप जानते हो। लेटेस्ट का होता है कि बहुत रिसेंटली, बहुत जल्दी, जो बहुत हाल फिलहाल में जो चीज़ें घटनाएं होती हैं उसका मतलब होता है। यानी आप बोल सकते हैं न्यूएस्ट, क्या बोल सकते हैं, न्यूएस्ट यानी नया। इसका साइनोनिम है, एंटो नहीं समझेंगे, साइनो, न्यूएस्ट। मोस्ट रिसेंट, बहुत ही हाल फिलहाल की घटनाएं, जैसे मोस्ट रिसेंट। इसके बाद जस्ट आउट, अभी मतलब ये चीज़ें, मूवी जो रिलीज होता है ना, एक का मूवी रिलीज हुआ तो जस्ट आउट 1-2 दिन पहले हुआ। न्यूली रिलीज्ड, यहाँ ही गया, न्यूली रिलीज्ड, अब न्यूली रिलीज्ड। इस तरीके से ये आपका पाँचवा हो गया। छठा, ये एसएससी में पूछे गए हैं, सब के सब जितने भी हैं मैं करवा रहा हूँ साइनोनिम, जो कि एसएससी और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के अंदर में जो सेक्शन है, यानी इट मीन्स वोकेबलरी के सेक्शन है, उसमें पूछे जाते हैं। डिसीव हम लोग पढ़ेंगे, डिसीव
डिसीव, डिसीव क्या पढ़ेंगे? डिसीव मतलब धोखा देना। क्या है? धोखा देना। जैसे आप अपने दोस्तों को धोखा देते हैं उसी तरीके धोखा देना। क्या होता है? डिसीव मतलब धोखा देना। अब इसी को हम लोग बोलेंगे, इसके साइनोनिम क्या कहोगे? चीट होंगे, ट्रिकी होंगे, चीट, स्वेंडल, स्वेंडल भी होता है, स्वेंडल भी होता है, स्वेंडल, डिफ्रॉड, 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 डिफ्रॉड होता है, ट्रिकी होता है, ट्रिक। उसके बाद आर्ट, आर्ट मतलब भी धोखा देना होता है, क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब भी धोखा देना होता है, क्राफ्ट। इसके बाद क्राफ्टी मतलब भी धोखा देना होता है, क्राफ्ट, क्राफ्टे, क्राफ्टे, ड्यूप, ड्यूप धोखा देना, हॉक्स, हॉक्स मतलब भी धोखा देना होता है, और हॉक्स, एंटरैप, एंटरैप, एंटरैप मतलब भी धोखा देना, एंटरैप नहीं मैं एंटरैप मैं बोल रहा हूँ। बिगुल, बिगुल का स्पेलिंग शायद BEGUIL, बिगुल देख लेंगे थोड़ा सा में, नहीं बिगुल सही है, आई है, बिगुल। ऑटबीट, ऑटबीट मतलब डिसीव मतलब धोखा देना होता है। बिफुल मतलब भी फुल, फुल कौन सा? फुल डबल एल, बी फुल में धोखा देना। काउंटरफेट, काउंटर, काउंटर, काउंटरफेट, काउंटरफेट, आई है, आई। उल्लूड, ओ लूड, उल्लूड, इस सब के सब क्या है? धोखा देना, धोखा देना। क्या है? धोखा देना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सातवां वोकैबुलरी का, सातवां मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, बैक फुट पे आ जाना, पीछे हटना, हटना, पीछे हटना। विड्रॉ मतलब पीछे हटना, यानी बैक ट्रैक हो जाना, बैक ट्रैक। जैसे लाइट बैक ट्रैश होती है ना, तो यहाँ बैक ट्रैक, बैक ट्रैक। पुल योर सेल्फ मतलब खुद को पीछे कैसे नहीं, पुल योर सेल्फ, पुल योर, पुल योर सेल्फ, पुल योर सेल्फ। गो, गो अ स्टेप बैक, एक कदम पीछे खींच लेना, ये भी स्टेप बैक। गो अ स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे यानी पीछे हटना। उसके बाद होता है लीव या क्विट करना, लीव या क्विट कर देना, छोड़ देना, ये भी आपको पीछे हटने के बराबर होता है। उसके बाद बैक फुट पे आ जाना, यानी ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अब बहुत लंबी लंबी भाषण कर रहा था, जब अगला चढ़ जाता है तो ये भी डर जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सातवां देख लिया। अब आठवां की ओर मैं बढ़ूँगा, आठवें वोकैब्स की ओर। प्रोवाइड मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं। प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड मतलब बांटना या फिर प्रदान करना, उपलब्ध करवाना। प्रोवाइड मतलब, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रदान करना या फिर उपलब्ध करवाना, उपलब्ध, उपलब्ध, उपलब्ध करना। मेक समथिंग अवेलेबल, इस तरीके से कुछ होगा, मेक समथिंग अवेलेबल। प्रोवाइड मतलब जैसे आपका शॉप है, शॉप के ऊपर में आपकी जो आर्टिकल्स लेने आया है, ख़रीदना है, वो नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि हाँ भाई साहब रुकिए, मैं अवेलेबल करवाता हूँ, मैं मंगवाता हूँ। तो मेक समथिंग अवेलेबल, इसका मतलब होता है मेक समथिंग, मेक समथिंग अवेलेबल, मैं अवेलेबल करवाता हूँ, ऐसा कुछ बोल के उसको तसल्ली देते हैं। अवेलेबल, अवेलेबल सही है स्पेलिंग है अवेलेबल, ए यहाँ पे नहीं है, हाँ ए आ जाएगा, अवेलेबल। इसके बाद गिव, बेस्ट्रो, बेस्ट्रो, शेयर, शेयर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, 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 इम्पार्ट,
इम्पार्ट, इम्पार्ट। इसके बाद इशू, बिगीथ, बिगीथ। डिलीवर, डिलीवर, डिलीवर। अब हम लोग 9वां वोकैब्स कोर में पढ़े हुए हैं, 9th वोकैब्स। गाइड मतलब जानते हैं, जैसे मेंटोर होता है, गाइड होता है, तो वो भी मेंटोर गाइड, मेंटोर गाइड, GUID। गाइड मतलब क्या होता है, निर्देश देना, निर्देश। गाइड मतलब निर्देश। गाइड के साइनोनिम क्या होंगे, ट्रेन, ट्रेंड करना, ट्रेन मतलब वो ट्रेन, ट्रेन। सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करना, या किसी को डायरेक्ट करना, किसी को हम लीड, टीच करना। आपका भी कोई मेंटर होगा, वो एज ए कोच की तरह आपको ट्रीट करता है, कोच। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट के बाद मैनेज, मैनेज। मेंटोर, मेंटोर। पैटर्न, पैटर्न नहीं, पैटर्न, पैटर्न। एक होता है पैटर्न, एक होता है पैटर्न। क्या होता है, पैटर्न। 10वां, अब 10वां साइनोनिम। हम लोग देखने वाले हैं वन क्विश, वन क्विश मतलब जीत जाना, इस मतलब जीत जाना। अंग्विश मतलब क्या होता है, जीत जाना, क्या होता है, जीत जाना, जीत जाना। वन क्विश मतलब जीत जाना, क्विश मतलब जीत जाना। इसके साइनोनिम क्या होंगे, डिफीट मतलब हरा देना, किसी किसी को हराते हैं और डिफीट करते हैं। कनक्योर करना, कनक्योर, कनक्योर करना। आपको आई थिंक आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा होगा। वन क्विज को तो डिफीट करना, कनक्योर करना, विन करना, बीट करना, सबड्यू करना, ट्रांस करना, रिप्रेस करना, सबड्यू करना। क्या है, सबड्यू, सबड्यू करना। इसको ट्रांस, रिप्रेस, सबग्रेड या फिर ओवरकम करना, ओवरकम करना, सरमाउंट करना, सरमाउंट करना, या ओवर पावर कर देंगे किसी के ऊपर तो वो व्यक्ति हार जाएगा, जिसका सब साइनोनिम है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत बेहतर लगा होगा, बेहतर नहीं भी लगा होगा तो मिनिमम इतना सपोर्ट, ऐसे इंसानियत के नाते मुझे सपोर्ट करेंगे ज़रूर। कम से कम अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। आप सब्सक्राइब ना करें लेकिन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे और एक बेहतर प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, बिल्कुल ख़राब लगा होगा तो आप कहीं ना कहीं मुझे एज ए सजेशन के पर्पस के व्यू से आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। मुझे बिल्कुल गाली सुनना पसंद नहीं, एज ए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ना कि कोई रील्स में बना रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एज कंट्री के जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं वो उनको हम कुछ न कुछ सिखाने की प्रयास कर रहा हूँ, ना कि हम कोई रील्स बना रहा हूँ। तो आई होप कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, मेरे दिल की गहराई आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें जिससे कि और काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हो सके और साथ ही साथ आप
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई बात नहीं, अगर एक कमेंट करके मुझे भी हौसला को मोटिवेट और अच्छा कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद। चलिए मैं आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।